हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ सेल्फ गिवन एनालिसिस आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2022 का। कैसा एग्जाम का लेवल था, किस सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चंस आए थे, जीए कैसा आया था, सारी चीज़ें डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जीए से स्टार्ट करते हैं। जीए के जो क्वेश्चन है मैं देखो स्क्रीन पर लगा दिया, आपको दिख रहे होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन कुछ आए थे, कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं और मैं ऐड करके टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ पैटर्न कैसा था जीए का। बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस पूछे थे। यदि आप ऑबिचुरी पढ़ोगे, जुलाई मंथ में शिंजो अबे का असैसिनेशन हुआ, तो आप बस इतना ही पढ़ोगे, है ना। कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, उसके बारे में ये सब चीज़ें आप पढ़ते हो। लेकिन आप ये थोड़ी पढ़ते हो कि उनको कब बने थे फर्स्ट टाइम, वो लॉन्गेस्ट सर्विंग थे तो फर्स्ट टाइम कब बने थे, नाटो कब बना था। तो ऐसे क्वेश्चंस थे यार, बहुत मतलब डीप में भी थे। और एक क्वेश्चन दिसंबर 2021 से पूछ लिया था, एक ही क्वेश्चन था 2021 दिसंबर से वो क्वेश्चन था। ठीक है, मार्च से क्वेश्चन थे, अप्रैल से क्वेश्चन थे, और मई से मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा मई से। और जून से बैंकिंग अवेयरनेस खूब पूछा। ठीक है, जुलाई से मैक्सिमम क्वेश्चंस जुलाई से ही थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जुलाई से थे, चाहे बैंकिंग अवेयरनेस हो आपका, चाहे करंट अफेयर्स हो, जुलाई से मैक्सिमम क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद अगस्त से आपको मिलेंगे एक या दो क्वेश्चन हार्डली। ठीक है, और उसके बाद सितंबर से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था सितंबर से, वो भी डे पूछा था कोई, 7 सितंबर को कौन सा सेलिब्रेट करते हैं ना, वो कौन सा डे है, तो वो पूछा था बस एक क्वेश्चन ये वाला था सितंबर से। तो काफ़ी डीप में जीए था यार, बहुत अजीब अजीब क्वेश्चंस थे। कुछ कुछ तो मुझे मतलब जो न्यूज़ है ना वो 10 बार पढ़ी है, वो अच्छे से आती, वो पता है क्या है, लेकिन जो उसमें क्वेश्चन पूछा उसका आंसर नहीं पता है। तो ऐसे क्वेश्चन थे जीए में, बहुत लोगों के साथ ये चीज़ हो रही थी। ठीक है, एग्जाम के बाद भी जब बात की ना तो ऐसा हो रहा था बहुत लोगों के साथ कि न्यूज़ तो पता है, ये कहाँ क्या हुआ ये तो पता है। अब कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी थे, जैसे कि अमिताभ कांत क्या बने हैं, शेरपा थे वो G20 में, G7 समिट कहाँ पे हुई थी, तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे, ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो बनाए जा सकते थे, बाकी थोड़ा सा मुझे तो मॉडरेट लगा, अबव मॉडरेट लगा जीए। ठीक है, और जो जैसे मैं बताऊँ आरआरबी क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस, यानी कि आज वाला सबसे हार्ड जीए आज ही आया है। ऐसा तो पिछले दोनों मेंस में नहीं पूछा था जैसा आज पूछा है। ठीक है, इतना बैंकिंग अवेयरनेस और ऐसा डिटेलिंग में क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे। तो अब अपन चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में क्या था देखो, 3 आरसी थे इंग्लिश में, 2 बड़े वाले थे, एक बड़ा जिसमें था उसमें 2 पैराग्राफ दिए थे, जो माउंटेन से रिलेटेड है ना, P1 एंड P2, 2 पैराग्राफ दिए थे। तो एक क्वेश्चन P1 से पूछ लिया, P2 से एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसे उसमें क्वेश्चंस थे। और एक छोटा आरसी था, उसमें 4 क्वेश्चंस थे। तो एक तो उसमें वर्ड्स को रीअरेंज करना था, और एक कुछ फिलर टाइप उसमें दिया हुआ था। तो यही उसमें 4 क्वेश्चंस थे इस वाले आरसी में, छोटे वाले में। ठीक है, और ये किस चीज़ से रिलेटेड था आप लिख देना यार, याद हो तो, मैं भूल गया इसको, है ना। और जापान मेट्रो से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि वहाँ पे क्या वो प्रैक्टिस करते हैं, कुछ बोलने की, वो क्या यार भूल गया, क्या बोलते हैं वो लोग जब ट्रेन आती है या ट्रेन निकल जाती है, तो कुछ चीज़ें वो बोलते, तो उस पर एक था विसिल करके कुछ ऐसा था। तो और उसमें फिर न्यूयॉर्क मेट्रो के बारे में भी बताया था आगे, तो उससे रिलेटेड एक आरसी था। तो 6 क्वेश्चन इसमें थे। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए थे, तो आरसी तो बनाने जैसा था। इंग्लिश की बात करूँ लेवल की, तो इंग्लिश था इजी टू मॉडरेट। यदि किसी की अच्छी तो उसको इजी लगेगा, किसी की थोड़ी ठीक है तो उसको मॉडरेट लगेगा, बाकी डुएबल थी इंग्लिश। और कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन इसमें ज़रूर देखने को मिले। कुछ नए पैटर्न मतलब ऐसा कि हमें वो मॉक में भी नहीं देखने को मिलते और ना कहीं किसी क्लास में दिखते। थोड़ा नया पैटर्न था उनका क्वेश्चन का। जैसे रिडंडेंट वाला एक क्वेश्चन पूछा था कि अपने ये तो देखा है कि कौन सा एरर है या कौन सा इनअप्रोप्रिएट वर्ड है, ये तो देखा है, लेकिन ये नहीं देखा कि कौन सा रिडंडेंट है। रिडंडेंट मतलब कि उसका यूज़ नहीं है, वो यूजलेस है, मतलब उस सेंटेंस में उसको ना भी यूज़ करे तो सेंटेंस अपना परफेक्ट है, इस तरीके से था वो। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन था। तो कुछ नए टाइप के क्वेश्चन थे। मैच द कॉलम के 2 क्वेश्श्चन थे। और बताता हूँ एरर जो थे ना, 4-5 क्वेश्चन एरर के, वो बहुत लेंदी थे एरर, मतलब बहुत सारा आपको रीड करना पड़ता। छोड़ दिए वो तो मैंने कहा इनको श्योरिटी भी नहीं रहती एरर में, और फिर कन्फ्यूजन भी होता, टाइम जाता है, इसलिए मैंने उनको स्किप किया। पैराजम्बल के 5 क्वेश्चन थे, और पैराजम्बल अच्छा था, ओजोन लेयर से कुछ रिलेटेड था, कुछ चीज़ों पर बैन लगाया गया था, तो फिर उसकी वजह से उनको अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। मेरा जो सीक्वेंस बना है वो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा कि बाद में फिर कमेंट में लोग ज्ञान देते हैं कि ये नहीं, ये होना था, तो वो सही नहीं रहता आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो मैं पैटर्न नहीं बता रहा हूँ, आपने जो किया वो आपका सही, जो मैंने किया वो मेरा सही। हाँ, थोड़ा जो लोग देख रहे हैं अदर देन जिनका नहीं था, उनको मैं थोड़ा बता ज़रूर देता हूँ कि कैसा पैराजम्बल था। तो 80s में कुछ चीज़ नोटिस करने को मिली, 87 में उन्होंने कुछ डिसीजन लिया, और जो डिसीजन लिया उसका इम्पैक्ट, उससे जो वो फ़र्क पड़ा ना, वो उनको 2001 में देखने को मिला। तो ये 3 ऐसे सीक्वेंस बन रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जो था उसमें लास्ट में लिखा था फॉलोइंग। तो फॉलोइंग के बाद 3 सेंटेंसेस आना थे, जैसे कि फर्स्ट मतलब क्या चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ, इससे स्टार्ट हो रहा। सेकंड फिर क्या चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर लास्ट में था कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऐसे करके ये कुछ पॉइंट्स थे, तो ये तीनों सीक्वेंस में बन रहे थे और ये वाले तीनों सीक्वेंस में थे, तो इस तरीका था पैराजंबल था। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। आप यदि आपने किया है, बनाया है, सही है, तो आप समझ जाओगे इतना देखने के बाद कि आपने क्या बनाया है। तो ये मेरा सीक्वेंस रहा है पैराजंबल का। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन थे, वर्ड रिप्लेसमेंट के 3 क्वेश्चन थे और ईजी थे, ये बनाने जैसे थे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। ठीक है, मैच द फॉलोइंग के 2 क्वेश्चन थे और उसमें तो एक तो बहुत ईजी था क्योंकि उसमें एक ही सही हो रहा था, और न्यू पैटर्न के 2-3 क्वेश्चन वही जो मैंने आपको बताए, तो उस तरह के 2-3 क्वेश्चन कुछ देखने को मिले थे। फिलर्स के 1-2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये पूरा इंग्लिश में था। यार बहुत लेंदी पेपर होता है और काफ़ी टाइम हो गया मेरे को दे के आने में, वहाँ से बहुत दूर मेरा सेंटर था, तो बहुत सारी चीज़ें जो है याद नहीं रहती है ना, नहीं तो मैं एग्जैक्ट लिख देता। उसके बाद रीजनिंग का मैं आपको ज़रा अच्छे से बताता हूँ। रीजनिंग में टोटल जो क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन जो थे 2 मार्क्स के थे, उसको सेक्शन ए करके दिया हुआ था, और 40 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के थे, उसको सेक्शन बी करके दिया हुआ था। टोटल ये आपका 40 + 20 60 मार्क्स का रीजनिंग बन रहा था। तो रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन थे और ये 2 मार्क्स के थे, तो यहाँ से हो गए 10 मार्क्स। तो ये मैंने पूरे बनाए हैं और पूरा करेक्ट बना है। मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ रीजनिंग का, इनपुट आउटपुट का क्या था। जैसे आपको नंबर दिए हैं 2 3 4 1 और 5 2 5 2 3 6 3 4 2 3, ऐसे नंबर दिए हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग में, कुछ था शायद इंक्रीजिंग में था, तो 2 3 4 1 सबसे पहले आ जाएगा, 3 4 2 3 उसके बाद आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5 2 3 6। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये था कि इनको विद इन द नंबर ही अरेंज करना है। तो विद इन द नंबर कैसे होगा? 1 2 3 4 ये इंक्रीजिंग हो गया, ये हो गया 2 3 3 4 ये इंक्रीजिंग हो गया, उसके बाद 2 3 5 6 ये इसका इंक्रीजिंग हो गया। उसके बाद क्या था? शुरू के दोनों को ऐड करना था और लास्ट वालों को मल्टीप्लाई, तो 2 और 1 3 हो जाएगा और 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। तो 3 3 वर्ड बन रहे थे, 2 और 3 5 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 2 और 3 5 5 6 ज़ा 30, तो ये हो गया 530। उसके बाद क्या करना था इसमें? 1 1 सब बीच में 1 1 आ गया था इसमें। ठीक है, लास्ट का कुछ नहीं रहेगा और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 5 2 ज़ा 10 और 5 0 ज़ा 0, ऐसे करके यहाँ पे आप सपोज कुछ भी समझ लो, 2 डिजिट का ही बन रहा था। उसके बाद वापस से इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 10 सबसे पहले, फिर 10, फिर 6, तो ऐसा कुछ पैटर्न था। जिन्होंने बनाया होगा वो समझ गए होंगे, तो मैंने बता दिया, ईजी था। फिर भी 2 मार्क्स में ये दिया हुआ था क्योंकि बहुत सारे लोग इसको करते नहीं है अटैम्प्ट, है ना। तो ये इजी था, बनाने जैसा था। फिर कोडेड इनक्वालिटी के 3 क्वेश्चंस थे और कोडेड ब्लड रिलेशन के भी 3 क्वेश्चन थे, तो टोटल आपके मिला के 10 12 13 क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं ये। ठीक है, सिलॉक्स का एक ही क्वेश्चन था। सिलॉक्स का एक क्वेश्चन मुझे पैटर्न भी याद है, मैं बताता हूँ आपको क्या पैटर्न था। ओनली अ फ्यू ARB, ओनली अ फ्यू BRC और ओनली अ फ्यू CRD और नो D इज E। तो ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया, एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है, पर ये पैटर्न पे क्वेश्चन था। ठीक है, सिलॉक्स का। उसके बाद अच्छे खासे सेंटेंसेस में दिए हुए थे। उसके बाद एक 1 लाइनर था, उसमें ऑथराइजेशन था। इसमें क्या करना था ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो N के बाद N के बाद जो वॉवेल्स आते हैं उनको नेक्स्ट थर्ड कॉन्सोनेंट से चेंज करना था। उसके बाद बाकी जो रिपीट हो रहे हैं उनको डिलीट करना था और जो बच रहा था उसमें से फिर सेकंड लेफ्ट में कौन सा है, ऐसे करके बताना था वो। ठीक है, थोड़ा लेंदी था ये क्वेश्चन। और उसके बाद एक पज़ल मैं आपको बताता हूँ, न्यू पैटर्न की 2-3 पज़ल देखने को मिली, मैं बताता हूँ कैसी थी। एक पज़ल ये थी, थोड़ा यहाँ पे जगह कम है, देखो पीछे बताता हूँ। एक पज़ल ऐसी थी, ये 4x4 मैट्रिक्स दे रखी है, 16 सेल है, इसमें कुछ कलर्स दे दिए थे आपको। जैसे यहाँ पे दे दिया रेड, यहाँ पे दे दिया ग्रीन, यहाँ पे दे दिया ब्लू, और ऐसा बोला था जैसे ये आपकी रो हो गई 1 2 3 4, है ना, और ये आपके यहाँ से कॉलम हो गए। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई भी सेम कलर रिपीट नहीं होगा। तो अब आप देखो, यहाँ पे रेड आ गया, ग्रीन आ गया, ब्लू आ गया, तो यहाँ पे येलो आएगा। ऐसे कुछ कुछ मिसिंग दिए हुए थे, यदि यहाँ पे येलो, यहाँ ब्लू, यहाँ रेड, यहाँ ग्रीन, तो इधर भी रिपीट नहीं होना चाहिए, इधर भी रिपीट नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पे ब्लू हो गया और यहाँ पे ब्लू हो गया, इसमें तो यहाँ ब्लू आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे ग्रीन, यहाँ रेड, यहाँ पे येलो। अब देखो ये रेड उन दोनों में कॉमन हो गया, तो ये वाला जो है यहाँ पे गलत हो गया। तो ऐसा ध्यान रखना था कि चारों इसमें भी अलग हो सीक्वेंस और चारों इसमें भी अलग हो। ठीक है, उसके बाद इनकी नंबरिंग की थी। नंबरिंग कैसे की थी? जैसे ये 2 है, ये 3, अच्छा कलर का बताता हूँ पहले, RGBY, इनके कोड्स थे 2 3 4 5, ये कोड्स थे। अब जैसे आपका यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो इस तरह से इनकी नंबरिंग करनी थी, इधर भी इधर भी। जब आप पूरी नंबरिंग कर दोगे ना, तो आपके पास जो नंबर्स बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे कि रो का तो सीधा सीधा बनेगा। इसका क्या बनेगा? 2 3 4 5, और इसका जो बनेगा ना कॉलम का, वो बॉटम टू टॉप बोला था, बॉटम टू टॉप, यानी कि यहाँ पे यदि 4 है,
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका बन जाएगा बॉटम टॉप 4 3 5 2। बताओ, रीजनिंग में पजल के क्वेश्चन में वो मैथ्स करवा रहा था, इनमें कैलकुलेशन करवा रहा था। ऐसा बोल रहा था कि यदि इधर से इधर में इसमें सेल में 2 ऐड करूंगा, इधर से जो है उसमें 1 माइनस करूंगा, तो फिर जो आएगा उनका डिफरेंस क्या, ऐसे क्वेश्चन इसमें वो करवा रहा था। रीजनिंग में मैथ्स करवा रहे हैं। अच्छा खासा लेंदी भी था ये, और इसके लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे उनने तो हद टाइम लिया। तो पूरा सिलेक्शन का था ये पेपर रीजनिंग का आज वाला। यदि कोई गलत चीज़ें सिलेक्ट कर लेगा तो काम लग जाएगा, नहीं तो यदि सही से चीज़ें सिलेक्ट करके बना ली, सिंगल क्वेश्चन जिन्होंने बनाए होंगे उनको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। मेरे साथ तो दिक्कत ये हुई कि हमारा एग्ज़ाम थोड़ी देर बाद शुरू होने के बाद ही सर्वर चला गया था, तो सबके सिस्टम बंद हो गए थे, फिर 2 मिनट बाद स्टार्ट हुए, 3 मिनट बाद। तो मुझे लगा कि यार मैं इससे अच्छा तो मतलब इनपुट आउटपुट बना रहा था, तब मैं लगभग बन गया था। मुझे लगा कि यार मैं रीजनिंग पज़ल की कंडीशंस लिख लेता, यदि तो बैठ के बनाता रहता पज़ल्स, फ़ायदा हो जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। और लेंदी थी पज़ल्स, टाइम भी लगा उनमें। अब मैं आपको अगला बताता हूँ। और एक पज़ल था वही जो प्री में आता है उस टाइप का, 4 फ्लोर थे, 2 फ्लैट थे, लेकिन इसमें एक वेरिएबल था, उन लोगों को कुछ स्पोर्ट्स भी पसंद था। उसके बाद एक मीटिंग किसी ने ऑर्गेनाइज़ की थी, राम नारायण क्या नाम था, नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी, उसका डिफरेंट टाइमिंग था, 11 से 7 ऐसे करके कुछ टाइमिंग दिया था, तो वो डिफरेंट टाइम का टाइमिंग था। ये पज़ल मैंने नहीं बनाई। और एक ये पज़ल था, 21 पर्सन थे और 6 डेजिग्नेशन था उनका। अच्छा, ये पज़ल आपको बताता हूँ कैसा था। इसमें था 6 डेजिग्नेशन, यानी कि 6 5, ये नाम थे कुछ AM BGM, ये सब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं 6 4 3 2 1 लिख रहा हूँ। तो ये जो है सबसे सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन हो गया, ये सबसे जूनियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे 1 पर्सन होगा, फिर यहाँ पे 2 पर्सन होंगे, फिर यहाँ पे 3 पर्सन होंगे, फिर यहाँ पे आपके 4 पर्सन होंगे, समझ जाओ, यहाँ पे 5 होंगे, और फिर यहाँ पे लास्ट वाले में 6 होंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 है। तो ऐसे करके आपका ये पज़ल का पैटर्न था। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन बन रही थी। कंडीशन क्या थी, जो आर है ना वो जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ पीपल है वहाँ पे बैठा है, ऐसा कुछ था। तो ऑड नंबर ऑफ पीपल कहाँ दिख रहे हैं आपको, एक आर यहाँ पे आ सकता है, एक आर यहाँ पे आ सकता है, और एक आर यहाँ पे आ सकता है 5 पे, तो 6 4 पे तो आ नहीं सकता। अब ये 3 कंडीशन बनने के बाद एक कंडीशन एलिमिनेट हो रही थी कि आर के साथ कोई बैठा हुआ था, आर प्लस एस बैठा था शायद। ठीक है, तो उसके साथ कोई बैठा हुआ था, तो आर यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 1 पर्सन बैठा है, तो ये नहीं बनेगा। तो ये 2 कंडीशन बन रही थी, या तो आर 3 पे आ सकता था या 5 पे आ सकता था, आर के साथ एस बैठ रहा था और शायद आर के साथ डी नहीं बैठ रहा था, ये कंडीशन थी। तो इस टाइप की पजल थी भैया, ये मैंने उठा ली और इसमें मेरे को लग गया अच्छा खासा टाइम, क्योंकि दोनों कंडीशन चेक करना पड़ी। एक कंडीशन पूरी बन गई थी, लेकिन उसमें जो बोला था कि सी से नीचे एन से ऊपर सी, ऐसा कुछ कंडीशन थी, तो वो मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, मेरा सी एन एक साथ आ गया था। फिर मैंने उसको दूसरी कंडीशन उसी के साइड में लेके उसको बनाई थी। तो इसमें थोड़ा मेरा टाइम लग गया, हार्ड थी पजल, ट्रिकी थी यार, ये ऐसी पजल अपन कहाँ इनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो पहली बार देखने को ये मेंस में मिलती हैं। तो एक ये पजल ऐसी थी, इसमें 21 लोग थे टोटल। ठीक है, आप यदि यहाँ से प्लस करोगे तो 1 + 2 3 3 6 4 ऐसे 10 करके 21 हो जाएंगे। ये एक पजल ये थी। और बताता हूँ क्या था, मीटिंग ऑर्गेनाइज 21% हो गई। अच्छा, एक पजल ये थी कि रेक्टेंगुलर टेबल है कुछ, तो उस पर कॉफ़ी टेबल है, अराउंड द लोग उसके कुछ बैठे हुए। ये पजल मैंने बनाई नहीं, इसलिए मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बस मैंने एक लाइन पढ़ी थी इसकी, तो वो मुझे याद रह गई, तो वो मैंने आपको बता दी। मैंने रीजनिंग में बहुत कम क्वेश्चंस ही बनाए हैं। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल पूरा रीजनिंग का रहा। अब आ जाते हैं अपन उस पर क्वांट पे। और रीजनिंग में मैंने आपको ये भी बता दिया कि इनपुट आउटपुट कैसा आया था, है ना। क्वांट पे देखो, सबसे पहले डीआई बता देता हूँ कौन कौन सी आई थी। पाई चार्ट वाली डीआई थी, उसमें मेल फीमेल का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, बाकी जो डेटा था वो था टोटल का, एब्सेंट और प्रेजेंट का। और ये ज़बरदस्त डीआई थी, थोड़ी सी लॉजिकल थी। लॉजिक इसमें ऐसा था कि यदि किसी में बोल दिया कि टोटल बच्चे जैसे A B C D और E हैं, तो सिर्फ A में आपके बच्चे जो हैं वो 51 से ज़्यादा हो सकते हैं, एब्सेंट प्लस प्रेजेंट मिला के, और इन सभी में 51 से कम होंगे। तो 51 से यदि कम होंगे, तो यदि 40 बच्चे प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे कितने एब्सेंट हो सकते हैं भाई, 10 एब्सेंट हो सकते हैं, तब जाके टोटल 50 हो गए। यदि 11 आपने एब्सेंट कर दिए तो 51 हो जाएंगे, लेकिन 51 से कम होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसमें लॉजिक था। अब इसमें लॉजिक लग कब रहा था, जब उसने एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें क्या करना था आपको, ऑड नंबर ऑफ पीपल फेल थे बी और ई में। तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ पीपल फेल कौन कौन हो सकते हैं, 7 5 2 और नहीं, ये वो बोला था प्राइम नंबर, तो 7 5 2 3, ये 4 फेल हो सकते हैं। तो ऐसे करके वो निकालना था। जिन्होंने बनाया होगा वो समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी यार ये ट्रिकी थी ये वाली डीआई, है ना। उसके बाद अगली डीआई थी आपकी टेबुलर डीआई। उसमें मिसिंग डेटा था। मिसिंग डेटा यानी कि कुछ चीज़ें तो दी हुई थी, 12,000 एक डेटा दिया हुआ था, एक 15,000 डेटा आ रहा था। ठीक है, तो उसमें क्या था,
NGO थे, ये थे आपके WXYZ, ये पर्सन्स थे जिन्होंने कुछ कुछ NGO में डोनेट किया था। और NGO कौन से थे? ABC, ये 3 NGO थे। तो इसमें भी एक डी अलग से NGO इंट्रोड्यूस करा के पूछा था, एक नया पर्सन पूछ लिया था, इसने कितना इतना ध्यान दिया है तो इनसे ज़्यादा है। तो इस तरह की DI थी, मिसिंग DI थी, कैलकुलेटिव थी ये भी, है ना। और क्वांट के लेवल की मैं बात करूँ तो क्वांट का लेवल जो था, किसी को यदि दिक्कत आती है क्वांट में ज़्यादा तो उसको मॉडरेट लगेगा, बाकी क्वांट का लेवल ईजी था, क्योंकि मैंने आराम से यहाँ पे 28 क्वेश्चंस बना लिए। आराम से मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी पड़ी, जो फ्लो में बनाया उसी में 28 क्वेश्चंस मेरे यहाँ पे बन गए क्वांट में, ठीक है। और अगला DI आपको बताता हूँ, एक केसलेट था इसमें। केसलेट जो था वो सोल्ड अनसोल्ड पे था, सोल्ड अनसोल्ड यूनिट पे था, और अच्छा था यार केसलेट, दिमाग लगाने वाला केसलेट था, बढ़िया था। तो एकदम इजी नहीं था वैसा, जैसा अपन डेटा निकालते जाते हैं लिखते जाते हैं वैसा नहीं था केसलेट, अच्छा था, दिमाग लगाने वाला था। सोल्ड अनसोल्ड आर्टिकल्स थे, जिसमें एक का कैलकुलेट भी करवा रहा था कि उसने उसको 50 रुपीज़ ईच में खरीदा है, 60% का मार्कअप किया, 80 10% का डिस्काउंट दिया, 72 इंटू जो सोल्ड है 120 उनमें इंटू करना था, ऐसे कुछ था ना, याद होगा। तो ये एक क्वेश्चन था। और अच्छा हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको, एक DI थी लाइन ग्राफ वाली थी, उसमें फिटनेस सेंटर था। तो फिटनेस सेंटर में 2 तरह के लोग आते हैं, मेल और फीमेल, और 2001 और 2005 2 तरह का डेटा दिया था, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था, कोई यदि वो बना लेता तो उसको वहीं छोड़ देता DI को। वो ऐसा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि 2001 से 2005 तक हर साल, मतलब 2002 में, 2003 में, 2004 में कुछ लोग बढ़ रहे हैं और हर साल 5 लोग छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा था वो। तो थोड़ा सा वो लॉजिकल था, वो मैंने स्किप किया, मैं समझ गया था। फिर बाकी मैंने आगे के बनाए, वो थोड़े ईजी थे। और लगभग हर DI में आपके क्वेश्चंस जो थे ना वो लेंदी थे, जैसे शॉर्ट में आते हैं वैसे नहीं थे क्वेश्चंस, लेंदी थे सब में, ठीक है। तो ये अपना हो गया पूरा चारों DI का, इतनी मैंने बनाई है और ये आपको बता भी दी मैंने। और DI मैंने ज़्यादा बनाई है, डेटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट 1-2, क्वांटिटी 1-2 और अरिथमेटिक, ये इस पे ज़्यादा मैंने किया। और अरिथमेटिक का शायद मैंने 1-2 क्वेश्चन ही बनाए थे, वो जो बीच में आ गए थे जब मैं स्पीड मैथ्स बना रहा था तब आ गए थे, तब वो मैंने बस बनाए थे। उसके बाद आपका अप्रॉक्सीमेशन के 3 क्वेश्चन थे, ये इजी थे। क्वाड्रेटिक भी बहुत इजी था, प्री लेवल का था। 5 क्वेश्चन इसके थे, 3 क्वेश्चन इसके थे। सीरीज़ के 3 क्वेश्चन थे, सीरीज़ में 2 क्वेश्चन जो थे वो सिंपल थे, लेकिन एक क्वेश्चन जो था ना उसमें x की वैल्यू निकाल रहा था और उसमें उसने z +4 ऐसा करके दिया था, 112 आ रहा था उसका, है ना, ऐसा था। वो क्या हो रहा था उसमें, इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 2 ऐसा हो रहा था ना, इंटू 4 + 3 ऐसा कुछ हो रहा था इसमें, ये वाली सीरीज़ में। तो एक सीरीज़ ये थी, बाकी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, याद मुझे है नहीं क्योंकि मैंने बनाए नहीं हैं। तो यहाँ से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ओवरऑल अब मैं आपको अपने अटैम्प्ट्स बता देता हूँ, मेरे किस सब्जेक्ट में कितने अटैम्प्ट हुए हैं। रीजनिंग में मेरे हुए 21 क्वेश्चंस, और इन 21 क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूँ 16 क्वेश्चन तो हैं 1 मार्क्स वाले, और 5 क्वेश्चन मेरे हैं 2 मार्क्स वाले, मतलब जो इनपुट आउटपुट था ना 5 मार्क्स का वो। तो यहाँ से मेरे 10 नंबर बन जाएंगे, यानी कि इसमें 5 नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, बाकी जो गलत होते हैं वो हट जाएंगे, ठीक है। 28 क्वेश्चन मैंने क्वांट में किए हैं, 31 किए मैंने इंग्लिश में, और 20 किए हैं मैंने GA में, जिसमें आराम से मेरे 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो गए होंगे। इन वर्स्ट सिनेरियो 5 से 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो सकते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली बता रहा हूँ कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही थी मुझे उस टाइम पे, और वो टिक हो गई हैं, और फिर बाद में आके देखा तो मुझे गलत लगी। तो 4 से 5 इसमें गलत हो सकते हैं यार, कुछ नहीं कर सकता इनका। बाकी सब में मैंने बता दिया। टोटल मेरे जो अटैम्प्ट हुए हैं वो 100 क्वेश्चंस मेरे अटैम्प्ट हुए हैं। तो आपका भी अटैम्प्ट बताना, आप कितना अटैम्प्ट रहा, किस स्टेट से आपका एग्जाम था, ज़रूर से आप कमेंट में लिखना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।